नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, जिसकी सीबीआई जांच कर रही थी, जो आप कह सकते हैं कि सनसनीखेज जानकारियां सामने आई है, जो कि ममता बनर्जी सरकार, पार्थ चैटर्जी और इस पूरे एसएससी घोटाले भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर कई सारे सवालों को खड़ा करता है। इससे जानकारी सामने आई है बांग्लादेशियों से जुड़ी हुई। ऐसे भी कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों को शरण दी जाती है और यह ममता बनर्जी सरकार के अंदर ही किया जाता है। फर्जी वोटर आईडी कार्ड, फर्जी आधार कार्ड इन्हें बनाया जाता है और फिर उन्हें यहाँ सेट करवाया जाता है ताकि उनको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाए। ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है, क्या जो बड़ा खुलासा है वो किया गया है सीबीआई की तरफ से, इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से हम बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार की जांच करते हुए खुफिया जांच एजेंसी सीबीआई को एक के बाद एक सनसनीखेज जानकारी मिल रही है। सीबीआई के अधिकारियों का दावा है कि पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से जो बरामद करोड़ों रुपए में भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बिचौलियों की गिरफ्तारी के बाद भी कई अहम जानकारियां और सबूत सीबीआई अधिकारियों के हाथ में आए हुए हैं। लेकिन इस बार एक और चौंकाने वाला आरोप सामने आ रहा है। सीबीआई के अधिकारियों का दावा है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों को भी शिक्षक के पद पर बहाल किए गए हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन खुफिया अधिकारी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। बता दें, कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई और ईडी बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही है। इस मामले में पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी सहित एसएससी से जुड़े कई अधिकारियों और बिचौलियों को गिरफ्तार किया गया है। शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार की कई शिकायतें मिली है और मेरिट लिस्ट में नाम सबसे नीचे होने के बावजूद नियुक्तियां जो की गई और योग्य उम्मीदवारों को वांछित किया गया। ऐसे तमाम आरोप सामने आए हैं। कई उम्मीदवार अभी भी नौकरी के इंतजार में सड़क पर बैठे हैं। सबसे बढ़कर क्या कोई और गंभीर घोटाला हुआ है? सीबीआई सूत्रों के अनुसार ये भर्ती भ्रष्टाचार में बांग्लादेश की संलिप्तता की जांच कर रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में रविंद्र मुक्त विद्यालय में कई दस्तावेज जांचकर्ताओं के हाथ लगे हैं। सीबीआई के अधिकारी उन दस्तावेजों को अलग से देख रहे हैं। कुछ समय पहले ऐसी शिकायतें आई थी कि बांग्लादेशी पैसे से बदले उस स्कूल से सर्टिफिकेट हासिल कर लेते थे। उन दस्तावेज को दिखाकर सीबीआई जांच करेगी कि किसी ने पश्चिम बंगाल में उच्च शिक्षा प्राप्त की या नौकरी की परीक्षा दी है या नहीं। हाल ही में सीबीआई ने भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप को प्रसन्नता राय नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के अधिकारी प्रसन्नता नाम के रॉय को एक बिचौलिया बता रहे हैं, जो पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय के करीबी माने जा रहे हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक प्रसन्नता बांग्लादेश के कई संगठनों के संपर्क में था। इतना ही नहीं, जांचकर्ताओं को पता चला कि वह रविंद्र मुक्त विद्यालय से जुड़ा हुआ है। उधर अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से बांग्लादेशी बाजार का बैग बरामद किया गया था। इसीलिए यदि सारी जानकारियों को एकत्रित कर रही है और उन्हें एक साथ जो है पीरों को निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश कर रही है नेता। इस पूरे मामले पर अगर आपको बता दें कि जैसे ये मामला सामने आया, इसके बाद बीजेपी के नेता विष्णुवर्धन रेड्डी ने इस आर्टिकल को जो है साझा किया, जिस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि सीबीआई जांच में बड़ा खुलासा, बांग्लादेशियों के भी जो है एसएससी घोटाले में नाम और शिक्षक के तौर पर नियुक्ति की खबरें आ रही सामने। एक आर्टिकल को उन्होंने साझा किया और साझा करके ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल के स्कूलों में भर्ती हुए बांग्लादेशी एसएससी घोटाले में सीबीआई जांच का बड़ा खुलासा। न केवल ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और कुशासन किया है, बल्कि अपने छोटे राजनीतिक लाभ के लिए वह अवैध अप्रवासियों को वेस्ट बंगाल के लोगों के अधिकार दे रही है।
यही नहीं, आपको बता दें कि जिस व्यक्ति का नाम लगातार जो आ रहा है, जिससे बात करने में पता चल रहा है कि ये कनेक्शन हो सकते हैं उस शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में पकड़े गए जो है प्रशांत कुमार राय की कार रेंटल कंपनी का एक और कर्मचारी सीबीआई की निगरानी में भी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने रोहित नाम के कार्यकर्ता को निजाम पैलेस यानी कोलकाता के सीबीआई कार्यालय में तलब भी किया था। सूत्रों के मुताबिक शिक्षक की भर्ती में भ्रष्टाचार में फंसे बिचौलिए प्रसन्नता की कंपनी की जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं को पता चला कि कंपनी में वाहन का इस्तेमाल शिक्षा विभाग में होता था। सूत्रों का यह भी दावा है कि प्रसन्नता की कंपनी कार का इस्तेमाल स्कूल सेवा आयोग एसएससी के पूर्व सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा के कार्यालय से भी किया गया था। प्रसन्नता की कंपनी के एक अन्य कर्मचारी प्रदीप सिंह के पास शांति प्रसाद के फोन से सेव्ड नंबर भी है और सीबीआई सूत्रों के मुताबिक शांति प्रसाद के फोन में प्रदीप का नंबर छोटू के नाम से सेव किया गया है और इस मामले में शांति प्रसाद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। यानी इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ जो भी मोहरे हैं, जिस मामले से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, वो सभी आज के वक्त में सीबीआई की रडार पर है। ये पूरा ये मामला जो है वो देखा जा रहा है। इसमें पूरे जितने भी लोग इन्वॉल्व्ड है उन सभी लोगों को पकड़ा जा रहा है और इस सभी लोगों से इस पूरे मामले की जो जांच है वो जो पूरे मामले की जानकारी है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। बता दें इसी मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि ममता बनर्जी के काफी करीबी रहे पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी रहे अर्पिता मुखर्जी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। एसएससी घोटाले से जुड़ा हुआ मामला था। उसमें आपको बता दें कि 50 करोड़ से अधिक कैश और ज्वेलरी भी बरामद की गई थी और जो है पार्थ चैटर्जी के निजी सचिव रहे सुकांत आचार्य को भी ईडी ने अपनी रडार पर लिया था और एक महिला प्रोफेसर मोनालिसा दास का भी नाम इसमें सामने आया था और ईडी लगातार अलग अलग जगहों पर जो इस मामले को लेकर तलाशी भी कर रही है। अब ये भी जान लीजिए कि जो एसएससी घोटाले जिसकी इतनी बात हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि एसएससी घोटाला क्या है। दरअसल पश्चिम बंगाल में साल 2016 में राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से 13,000 शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती के लिए स्कूल सेवा आयोग यानी एसएससी की ओर से परीक्षा आयोजित की गई थी। 27 नवंबर 2017 को नतीजे आने के बाद मेरिट लिस्ट बनाई गई। इसमें सिलीगुड़ी की बबीता सरकार जो है वो 77 जो है नंबर के साथ टॉप 20 में शामिल थी। बाद में आयोग ने इस मेरिट लिस्ट को रद्द करके दूसरी सूची बनाई। इसमें बबीता का नाम वो जो है वेटिंग में लिस्ट में डाल दिया। कम अंक पाने वाली एक टीएमसी के मंत्री की जो बेटी है अंकिता, उसका नाम लिस्ट में पहले नंबर पर जो है आ गया और उसे नौकरी भी मिल गई और इसके बाद घोटाले का भी धीरे धीरे खुलासा होने लगा और बबीता ने इस मेरिट लिस्ट को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद कोर्ट को समझ आया कि मामला काफी ज्यादा गंभीर है और इस मामले में जांच की जरूरत है। जिसके बाद लंबे वक्त तक सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए रिटायर्ड रंजीत कुमार बाग की अध्यक्षता में कमेटी को गठन किया और इस कमेटी की तरफ से कई अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की सिफारिश की गई और आखिरकार हाईकोर्ट ने इसमें सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। उस दौरान टीएमसी के मंत्री परेश अधिकारी से भी पूछताछ हुई थी और कोलकाता हाईकोर्ट ने अंकिता की नियुक्ति को अवैध बताया और जितने वेतन उन्हें वसूले थे उसे वापस वसूलने लिए थे उनको वापस वसूलने का आदेश दिया गया। उनकी जगह बबीता सरकार को नौकरी दी गई और इस घोटाले में आर्थिक लेन देन की बात सामने आने के बाद ईडी ने इस पर जांच को जो है अपने हाथ में ले लिया और इस पूरे मामले पर जांच उन्होंने शुरू कर दी। तो ऐसे में ये था पूरा एसएससी घोटाला और जिसमें अभी जो अपडेट है वो यही है कि इसमें अब बांग्लादेशियों की जो है बात निकलकर भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इस स्कैम में बांग्ला शिक्षकों के पद पर बांग्लादेशियों की भी नियुक्ति हो रही थी। तो ये सीबीआई जांच में बड़ा खुलासा है। अब इससे जुड़ी हुई और जो अपडेट आएगी उससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।